जय माता दी दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कालरात्रि माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नाम से ही अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है यह शक्ति। इन देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की बर मुद्रा भक्तों को बर देती है। दाहिनी की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुंभकरी कहलाईं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। इस दिन आदिशक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। मां के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। मां कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख मां दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह मां दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। मां कालरात्रि की पूजा विधि। मां कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि करके मां की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद मां के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। मां कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाएं। मां को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। अब फल, फूल, मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक मां कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात मां कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, अर्गला स्तोत्रम आदि चीजों का पाठ करना चाहिए। इस दिन मां की पूजा के बाद शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा
सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। मां काल रात्रि का प्रिय भोग, मां काल रात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। मां काल रात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही गई है। मां काल रात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। ऐसे में मां काल रात्रि की पूजा के दौरान लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। मां काल रात्रि की पूजा का महत्व अत्यंत भयंकर लेकिन बेहद ही पावन स्वरूप वाली मां काल रात्रि की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक बाधाओं का नाश होता है, दुश्मनों का सर्वनाश होता है और व्यक्ति के बल में वृद्धि होती है। इसके अलावा मां की पूजा करने से भय, दुर्घटना और रोग व्यक्ति के जीवन से दूर होते हैं और मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी असर नहीं पड़ता। ज्योतिषों के अनुसार मां काल रात्रि का ग्रह में शनि के साथ संबंध होता है। ऐसे में यदि नवरात्रि के 7वें दिन विधिवत तरीके से मां काल रात्रि की पूजा की जाए तो कुंडली में मौजूद शनि दोष से छुटकारा मिलता है और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित अवस्था में है तो उसे बल प्राप्त होता है। मां काल रात्रि की पूजा करने से कैरियर संबंधी आने वाली दिक्कतें दूर होती हैं। वहीं जिन लोगों को अनावश्यक भय बना रहता है उन्हें भी मां काल रात्रि की पूजा करने से आराम मिलता है। जिन लोगों को आग, जीव जंतु, भूत प्रेत का भय लगता है उन्हें मां काल रात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। जय हो मां काल रात्रि की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।